हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में चैप्टर 12 क्लास 9 हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए पार्क इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पार्क है वो क्वाड्रिलेटरल के शेप में, मतलब 4 साइड है ABCD। हैज़ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एक जो उसकी एंगल है सी वो 90 डिग्री है, और ए बी 9 मीटर, ए बी जो साइड है 9 मीटर है, बी सी 12 मीटर है, सी डी 5 मीटर है एंड ए डी 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट एक्यूपाई। बेसिकली ये उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। आइए हम देखते हैं इमेज के थ्रू। वो देखिए यही है वो क्वाड्रिलेटरल। इसमें कह रहा है कि ए बी, जो ए बी है 9 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है 9 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, ये रहा, सी डी 5 सेंटीमीटर, ये रहा, ए डी 8 मीटर, ये रहा, और सी जो एंगल है 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री कह रहा है, मतलब अगर अब देखिए, अगर इसको इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हमें इस क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा डायगोनल ड्रॉ करके। तो जैसे ही अगर हम डायगोनल इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल मिलता है, एक बी सी डी और एक ए बी डी। अब ये देखिए बी सी डी जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब ये अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हमें हाइट मिल जाएगी इजली। अगर हाइट हमें मिल गई तो हमें हीरोन्स फार्मूला का अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के थ्रू इसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन इसका एरिया हमें हीरोन्स फार्मूला के थ्रू निकालना होगा। जब हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली ये कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो बी डी, जो इसका डायगोनल है या हाइपोटेनस कहिए आप, ये दिया नहीं है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और फाइंड आउट करेंगे पी डी। तो आइए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम देखिए, हम डी का स्क्वायर, मतलब डायगोनल या हाइपोटेनस कर दीजिए आप, डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ इसमें हमें हाइट मिलेगी, तो इसकी मदद से हम इसका डायगोनल या हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम बी डी, आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम दिखा दे रहे हैं, ये बी डी का स्क्वायर है और ये बी सी का स्क्वायर, ये सी डी का स्क्वायर है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 इंटू 12 144, 5 इंटू 5 25, इन दोनों को ऐड करेंगे 169 है, ये अंडर रूट है। अब उधर के साइड ये सॉरी ये स्क्वायर है, उधर के साइड जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा। तो अंडर रूट 169, अगर ये 169 अंडर रूट आप देख सकते हो 169 किसके टेबल में आता है, 13 इंटू 13 करेंगे तो 169 आएगा। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा 13 इंटू 13, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 13 मीटर। तो हमें पी डी जो है 13 मीटर मिल गया। अब देखिए अंडर रूट में कोई भी चीज़ रहती है तो 2 पेयर बन के बाहर आती है, तो 13 इंटू 13 2 पेयर बन गया तो 1 पेयर बाहर आ गया, तो ये आया 13 मीटर। अब इस 13 मीटर को हम यहाँ पुट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए पुट हो गया। तो अब आइए हम बेसिकली इस जो ए ट्राइंगल है इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी डी बी सी, जो भी आपका मन करे वो कहिए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी इजकल टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसा हमने कहा इसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल वही होता है, हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं आपको, कि जिसकी एक एंगल 90 डिग्री हो। तो इसमें इजिली हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला की ज़रूरत ये वाले ट्राइंगल में हमें पड़ेगी। तो एरिया ऑफ बी सी डी को 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 12 और हाइट हो गया 5, तो एरिया हो गया 13 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हमें मिल गया। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हमें पहले तो हीरोन्स फार्मूला में पता है हमें सेमी पेरीमीटर की ज़रूरत पड़ती है, एस की। तो पहले हम एस फाइंड आउट करते हैं। आइए, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी डी
इक्वल टू हो जाए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन टू, आधा। और पेरीमीटर हम कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि पेरीमीटर मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो इसको हमने अपॉन टू कर दिया। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी सी 8 9 to 13, किसी को भी ए बी सी आप मान लीजिए 8 9 13 अपॉन टू कर सकते हैं। तो इसको जो आप अपॉन टू करेंगे तो आएगा हमारा 15 मीटर। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर हो गया वो 15 मीटर हो गया। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो यूजिंग ह्यूरोन्स फार्मूला, अब ह्यूरोन्स का फार्मूला की यूज़ करेंगे हम। बेसिकली हम इसका भी एरिया निकालने जा रहे हैं। तो ह्यूरोन्स फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये फार्मूला आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए वैल्यू पुट करते हैं। 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। अब ये देखिए एस की वैल्यू में 15 है, ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 13। अब इसमें हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 15 इंटू 6, ये 15 इधर है, इसमें माइनस करेगा तो ये 6 आ गया। इन दोनों में माइनस हुआ तो 7, इन दोनों में माइनस हुआ तो 2 आ गया। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्या, हम इसको इजीली पहले यहीं, क्योंकि हमें इसको अंडर रूट से निकालना है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 1 बाई 1। 15 का एलसीएम ले लेंगे तो होगा 3 इंटू 5, 5 1 5 10 5 दीजिए 15। 6 का एलसीएम 2 इंटू 3 और 7 तो 7 ही है, 2 तो 2 ही है। अब इसमें देखिए 3 3 दो पेयर बन रहा है, 2 2 दो पेयर बन रहा है। तो ये 3 और 2 बाहर हो जाएगा, आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये 3 और 2 बाहर आता है और ये अंदर बच गया 5 इंटू 2। तो इन दोनों का बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें इसका भी एरिया मिल गया, इसका भी एरिया मिल गया। तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका मतलब ये वाला एरिया और इसका मतलब ये वाला एरिया, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। तो therefore the area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle BCD plus area of triangle ABD। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 13 मीटर और ये 35.5 मीटर। अब ये आप सोचेंगे 35.5 कहाँ से आ गया, एरिया ये एरिया ऑफ ABD तो ये है, आगे उसको भी बता देते हैं। पहले इसको प्लस कर लेते हैं। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। देखिए आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि ये जो अंडर रूट में है 35, अब इसे हमें अंडर रूट में निकालना होगा। तो हमको बेसिकली इसको 35 से अंडर रूट में निकाला है मैंने, और जो अंडर रूट निकलने के बाद जो 5.9 समथिंग का है उसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो ये आ जाएगा। आपको स्क्वायर रूट मतलब आता होगा, कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट में से किसी को निकालते हैं। आइए देख लेते हैं फॉर द रिकैप। अब ये देखिए हम मान लीजिए 35 को अंडर रूट से निकाल रहे हैं ये। तो अब हम स्क्वायर रूट का टेबल पढ़ेंगे। 5 5 जा 25, तो 5 की वैल्यू ऊपर लेके गए, फिर 25 यहाँ लिखे, उसमें से माइनस करें तो 15 आया। तो फिर इसमें हमें स्क्वायर रूट में पता है जब 5 5 जा 25 लेके गए तो ये 25 में इसमें इतना माइनस करें तो फिर इधर 5 5 प्लस कर देते 10 हो जाता है। तो फिर पॉइंट बढ़ा के 2 0 उतार देते हैं। जब यहाँ 2 0 उतर गया तो अब यहाँ मैं 9 लिखा। तो 9 लिखने के बाद इसी में नीचे 9 का मल्टीप्लाई किया तो फिर यहाँ समथिंग आएगा 1500 से कमी आएगा तो वो लेके गया मैं यहाँ पॉइंट बढ़ा के 9। तो इसके आगे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, आप चाहें तो इसके आगे भी जा सकते हैं। कि अगर ये स्क्वायर रूट आपको निकालने नहीं आया तो किसी वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना आपको बता देंगे। हम होप करते हैं तो आप 9th क्लास में हैं, आपको आता ही होगा, लेकिन तो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।